Hackers. Hackers are deploying virtual private servers all around the world, but the question is, why? हर हैकर के पास एक सीक्रेट वेपन होता है। ये वेपन न कोई स्पेशल लैपटॉप है, न कोई वाईफाई चिप। इस वीडियो में उसका ही जवाब देंगे। ये वीडियो क्लाउड वीपीएस इंफ्रास्ट्रक्चर पर है और आप सीख सकते हो कैसे अपना वीपीएस बेस्ड साइबर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं। तो ये वीपीएस क्या है? वर्चुअल प्राइवेट सर्वर बेसिकली एक मशीन होता है जो क्लाउड में 24/7 चलती रहती है और जिसे आप दुनिया के किसी भी कोने से एक्सेस कर सकते हो। ये इतना पावरफुल क्यों है? क्योंकि पर्सनल कंप्यूटर के अपोजिट वीपीएस को कभी भी रीइंस्टॉल, रीसेट और डिलीट किया जा सकता है बिना किसी कंसिक्वेंस के। आप अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इंस्टॉल कर सकते हो। हर टाइप के टूल्स जैसे काली, मेटास्प्लॉइट, एनएमएप, हाइड्रा को डिप्लॉय करके उनके साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो और काम होने पर उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। एक ऐसा सेल्फ होस्टेड वर्चुअल एनवायरनमेंट बना सकते हो जो बिल्कुल आपकी मर्जी के हिसाब से काम करे। और सिर्फ हैकिंग टूल्स नहीं, वीपीएस की मदद से आप बहुत सारे सेल्फ होस्टेड ऐप्स को भी डिप्लॉय कर सकते हो। आज हम कुछ पॉपुलर टूल्स को डिप्लॉय करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी की दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि हैकर्स क्यों अपना ओएस, टूल्स, टेस्ट एनवायरनमेंट क्लाउड वीपीएस पर डिप्लॉय करता है। पहला कारण है फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ कुछ क्लिक्स में आप पूरा सिस्टम वाइप करके नया ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। आज काली लिनक्स चाहिए और कल उबुंटू या डेबियन, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर्सनल कंप्यूटर पर यह काम घंटों ले लेगा, लेकिन वीपीएस पर यह लगभग इंस्टेंट होता है। दूसरा, एक्सपेरिमेंटेशन। अगर आप साइबर सिक्योरिटी सीख रहे हो तो वीपीएस पर आप टूल्स इंस्टॉल कर सकते हो, टेस्ट्स रन कर सकते हो और चीजें तोड़ मरोड़ के देख सकते हो बिना अपने पर्सनल फाइल्स को रिस्क में डाले। तीसरा, सिक्योरिटी यूटिलिटीज। वीपीएस सिर्फ पेन टेस्टिंग के लिए नहीं होता। आप इससे अपना खुद का डीएनएस सर्वर, पाइहोल एड ब्लॉकर, खुद का वीपीएन भी होस्ट कर सकते हो, जिससे आपका पूरा इंटरनेट ट्रैफिक एक ऐसे सर्वर के थ्रू गुजरेगा जो आपके कंट्रोल में है। साथ ही आप क्लाउड स्टोरेज भी डिप्लॉय कर सकते हो, जैसे कासा ओएस। तो जब हैकिंग और साइबर सिक्योरिटी की बात आता है, सबसे पहले जो नाम आता है वो है काली लिनक्स का। काली लिनक्स पर आप डिफरेंट टाइप ऑफ पेनिट्रेशन टेस्टिंग टूल्स डिप्लॉय करके उसको टेस्ट कर सकते हो। पहले बात करते हैं काली लिनक्स को डिप्लॉयमेंट का। अगर आप काली लिनक्स के वेबसाइट पर जाओगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाउनलोड मेथड, इंस्टॉलेशन प्रोसेस दिख जाएगा। तो वर्चुअल मशीन पर आप लैन पर डिप्लॉय कर सकते हो अगर आपको बस लैन पर ही टेस्ट करना है। तो अगर आप चाहते हो कि ओवर द इंटरनेट या वन वर्ड टेस्टिंग का, तो क्लाउड डिप्लॉयमेंट सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ पर आपको नेट इशू या पोर्ट फॉरवर्डिंग, कोई भी टेक्निकल इश्यूज नहीं आएंगे। बस आपको डिप्लॉय कर देना है और एसएसएस के थ्रू इसको एक्सेस करके कोई भी टूल्स टेस्टिंग कर सकते हैं। इसीलिए मेरे हिसाब से काली लिनक्स को क्लाउड वीपीएस पर डिप्लॉय करना ही सबसे बेस्ट तरीका है। प्रोफेशनल हैकर्स भी वीपीएस पर ही काली लिनक्स को डिप्लॉय करते हैं अपने टूल्स टेस्टिंग करने के लिए, क्योंकि ये टोटली सिक्योर होता है और ईजिली डिस्पोजेबल भी है। तो जो बिगिनर्स है उनको इतने कॉम्प्लेक्स सेटअप्स की ज़रूरत नहीं है। वो होस्टिंगर या बिग रॉक्स से कोई भी वीपीएस लेके वहाँ पर वन क्लिक डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। काली लिनक्स हो या डेबियन या उबुंटू, आर्च लिनक्स, जो भी आपको चाहिए वो आप टेस्टिंग कर सकते हो। और एक बात, आप अमेजोन AWS सर्विस पर, जो AWS है, वहाँ पर आप फ्री में 6 महीने के लिए एक EC2 इंस्टेंस रन कर सकते हो। वहाँ पर भी आप 6 महीने के लिए वीपीएस पर काली लिनक्स को टेस्ट कर सकते हो फ्री में, अगर आपको फ्री ऑप्शन चाहिए। तो पहले आपको एक अमेजोन AWS का अकाउंट खोल लेना है और बस साइन अप करना है। तो जब आपको अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा, आप जब डैशबोर्ड पे आओगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, EC2 इंस्टेंस डायरेक्टली आप डिप्लॉय कर सकते हो, और नहीं तो आप इजी मेथड है जो वो सर्च करिए अमेजोन AWS मार्केट प्लेस। तो मार्केट प्लेस पर आप जब काली लिनक्स सर्च करोगे आपको कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा। ये सिलेक्ट करना है हमें, क्योंकि हमें काली लिनक्स चाहिए। एक सब्सक्रिप्शन ऑप्शन आएगा, सब्सक्राइब नाउ कर दीजिए। ये फ्री है, ठीक है, फ्री टायर है ये। यहाँ पर हमें दे देना है इंस्टेंस का नेम, जैसे मैं दे रहा हूँ काली 25। अभी क्या करना है, नीचे आ जाइए। इधर जो भी जैसे भी आपको इंस्टेंस चाहिए, ठीक है, कुछ फ्री होंगे, जब मतलब जो 2-3 इंस्टेंसेस स्टाइल होंगे जो फ्री है, ठीक है। 1 GB और 1 कोर CPU, ये काफ़ी होगा काली लिनक्स के लिए, अगर आप SSH के थ्रू इसको एक्सेस कर रहे हैं तो। और एक न्यू की पेयर ऐड कर लेना है। अगर हमें OpenSSH या PuTTY से चाहिए तो PP के फॉर्मेट सेलेक्ट करना है। नेम दे देना है काली
25 SSIs और इसको स्टोर कर लेना है। आपको मिल जाएगा ये, इसको सेव कर लेना है, ठीक है, क्योंकि इसके सिवा आप इससे कनेक्ट नहीं कर सकते। This video is for educational and awareness purposes only. The goal is to help users understand how cybercriminals operate so they can better protect their devices. We do not encourage or support any illegal activities. तो अभी बात करते हैं VPS डिप्लॉयमेंट का और एक बेनिफिट जो है डॉकर बेस्ड पेन टेस्टिंग टूल्स। तो इनमें सबसे बेस्ट जो टूल है वो है कासा ओएस, ठीक है। तो कासा ओएस क्या है, ये एक पर्सनल क्लाउड ओएस है जिसको आप सिंपली उबुंटू या डेबियन पर ये जो कमांड है बस कॉपी पेस्ट करते इंस्टॉल कर सकते हो। और इसका फ्रंट कैसा होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा कम्प्लीटली डिप्लॉय किया हुआ टूल है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, डॉकर बेस्ड जो भी टूल्स आपको ये गिटहब पर भी दिख जाएगा। गिटहब पर आप जा सकते हो, यहाँ पर जो भी टूल्स होंगे ये सारे के सारे आपको यहाँ पर दिखेगा। ये स्पेसिफिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग बेस्ड डॉकर स्टोर, ठीक है। तो ये बहुत आपके काम को आसान कर सकते हैं। जैसे मुझे अगर बीफ डिप्लॉय करना है सिंगल क्लिक पर मैं बीफ डिप्लॉय कर सकता हूँ। बस पोर्ट्स लाइट सेल जो हमारा इंस्टेंस है इस पर हम जाके पोर्ट्स ओपन कर देंगे तो ये पोर्ट खुल जाएगा। जैसे मैंने एक टूल इंस्टॉल करके रखा है जो आप देख सकते हो, वेब चेक। ये क्या करता है, ये कोई भी वेबसाइट को एनालाइज करता है, ठीक है। तो हमारी ही साइट को मैं कर रहा हूँ, ये मेरा ही साइट है, हमारा ही साइट है। तो आप देख सकते हो ये सारे के सारे डिटेल्स आपके सामने ये दिख जाएगा। ये एक डॉकर बेस्ड टूल्स है, ठीक है। बहुत ही पावरफुल टूल है ये, जो जितने भी डिटेल्स चाहिए है आपके एक वेबसाइट के वो सारे के सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मान लीजिए Nmap से भी पावरफुल टूल है ये वेब चेक, ठीक है। इसको हमने एक क्लिक पर भी डिप्लॉय कर दिया था। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया कि VPS पर आपका जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डिप्लॉय करना क्यों ज़रूरी है। लैन पर अगर आप डिप्लॉय करते हो तो बस लोकली उसको टेस्ट कर सकते हो, और अगर आपको ढेर सारा टेक्निकल नॉलेजेस है कैसे बाईपास करे पोर्ट फॉरवर्डिंग इशू या nginx सेटअप करके, उसको आप लैन पर डिप्लॉय कर सकते हो, नहीं तो VPS पर डिप्लॉय कर सकते हो। इसका बेनिफिट डॉकर बेस्ड टूल्स है, फ्लेक्सिबिलिटी है, सिक्योरिटी है, और मुझे जब चाहे मैं इसको इस इंस्टेंस को या ये VPS को डिलीट भी कर सकता हूँ सिंगल क्लिक पर। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए व्हाइट हैट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकॉन को दबाएं।